नमस्कार, आध्यात्मिक संसार में आपका स्वागत है। अक्सर लोगों के मन में यह दुविधा रहता है कि शिवरात्रि पर भोलेनाथ का पूजन किस प्रकार करना चाहिए। अब यहाँ पे किस प्रकार से तात्पर्य यह है कि भोलेनाथ के पूजन में किन किन सामग्रियों का समावेश करना चाहिए, कौन कौन से सामग्री भोलेनाथ के पूजन में प्रयोग करने चाहिए। अब जैसे कि 2 बार पूजन किया जाता है तो माता पार्वती का जो पूजन सामग्री होता है वह अलग होता है और भोलेनाथ जी का जो पूजन विधि और सामग्री होती है वो थोड़ा सा अलग होता है। इन दोनों में भिन्नता के कारण भक्तगण साधक नहीं समझ पाते हैं कैसे करें। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा प्रयास करूंगा बताने और समझाने का, लास्ट तक बने रहें। तो भोलेनाथ की सामग्री में सर्वप्रथम जो सुबह आप पूजन करते हैं तो उस पूजन में आप भोलेनाथ का सर्वप्रथम उनका गंगा जल से अभिषेक करते हैं, यानी कि सामग्रियों को पहले समझ लें। पूजन सामग्री में आप गंगा जल रखें, दूध रखें, अगर दही की व्यवस्था है तो दही रखें, अगर है तो आप धतूर के जो पुष्प होते हैं उनके पुष्प का प्रयोग कर सकते हैं। धतूर के जो फल होते हैं उनको अर्पित कर सकते हैं आप। जो मदार या आक का पौधा होता है उसके जो पुष्प होते हैं, उसके जो फल होते हैं उन्हें अर्पित कर सकते हैं आप। इन्हें सामग्री में शामिल करिए। आम के जो पुष्प होते हैं, बौर जो, उनको आप सामग्री में शामिल करिए। और जौ जो कि खेत में आसानी से प्राप्त हो जाता है, तो जौ के बालों को भी आप पूजन सामग्री में शामिल करें। एक शमी का पौधा भी होता है, उसके पत्तों को भी आप पूजन सामग्री में शामिल जरूर करें। और भांग को भी पूजन सामग्री में शामिल करें। अष्टगंध और गोरोचन, यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि गोरोचन और अष्टगंध दोनों को मिला करके प्रभु का श्रृंगार करना चाहिए। और 5 प्रकार के जो फल होते हैं उन फलों को आप भोग सामग्री में शामिल करें। जैसे वर्तमान शिवरात्रि के समय में सेब, अंगूर, संतरा, अमरूद और केला, साथ ही साथ जो समय में मिल जाता है बैर, इसको भी फल में आप शामिल कर सकते हैं भोग सामग्री में, तो भोग लगाने के लिए। और धूप, दीप, नैवेद्य यानी पुष्पों की व्यवस्था करें। जिन भी पुष्पों की यथा संभव प्राप्ति हो सके उन पुष्पों की आप व्यवस्था करें। इन सारी चीज़ों की व्यवस्था करके और माता पार्वती का श्रृंगार करने के लिए जो श्रृंगार सामग्री है उसकी व्यवस्था करें, वह अर्पित करें। और ठीक यही सारी जो सामग्रियां हैं, यही सारी सामग्रियां आपको
शाम के समय में प्रयोग करना है। शाम के समय में बस पूजा में थोड़ा सा परिवर्तन यह करना है कि प्रभु को एक दुल्हे के रूप में और माता आदि शक्ति को एक दुल्हन के रूप में श्रृंगार करके सुसज्जित करना है और धूप दीप नैवेद्य के साथ में उनका स्मरण करें, पूजन करें, भजन करें और शिव तांडव स्तोत्र का यथा संभव पाठ कर सकते हैं, जिससे प्रभु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो शिवरात्रि के दिन कम से कम 11 पाठ शिव तांडव का निश्चित रूप से करना चाहिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही शीघ्रता से फलदायी होता है और प्रभु इसके पाठ से बड़े जल्दी प्रसन्न होते हैं। शाम के समय के पूजन में माता पार्वती का जो है साड़ी वगैरह यानी श्रृंगार की सारी व्यवस्थाएं उनकी की जाती हैं और इसी प्रकार उनका पूजन होता है। अब यहाँ पे अगर कंफ्यूजन ये होता है कि शिवलिंग है तो उसका पूजन कैसे करें, तो शिवलिंग पे सर्वप्रथम गंगा जल से आप उनका अभिषेक करेंगे। तत्पश्चात उनको दूध से या जिस भी प्रकार से गन्ने का रस प्राप्त होता है, जैसी आपकी मनोकामना हो उसके अनुसार उनका दूध से, दही से, गन्ने के रस से अभिषेक करें और पुनः गंगा जल से स्नान करा के और गोरोचन मिश्रित अष्टगंध से उनका त्रिपुंड इत्यादि निर्मित करें। इस प्रकार प्रभु का पूजन आप कर सकते हैं।